बात मैंने बताई थी, जब तक भाव नहीं है, भाव मुनाफा देता है। इंसान के दिल में ये भाव और भावना होनी चाहिए कि जिसने गुरु को पूरी अपने विश्वास से, श्रद्धा से अगर परमात्म रूप समझ लिया है, तो गुरु उसके लिए परमात्म रूप होके प्रकट होके उसके काम करेगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति उसकी भावना और भाव उसका नहीं है, तो बिना भाव के तो कोई चीज़ का भी मूल्य नहीं मिला करता, उसको मिलना ही क्या था। और भक्ति के सिलसिले में जो गुरु शिष्य का भला कर सकता है, उसका कोई नहीं कर सकता। मैं दूसरे की किसी की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूँ। कबीर साहब का सब संतों ने बखान किया है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि जब तक हमारे शरीर के सुख की चीज़, हमारे इंद्रिय भोग के पदार्थ और हमारे जाहिर में जो लाभ वाली चीज़ दिखाई देती है, उसको मानते हैं, बाकी हम नहीं मानते। लेकिन सतगुरु जो हमारा कल्याण करता है गुप्त रूप से, उसको हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिर नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है कि जीव का जन्म मरण से, बंधन से मुक्त करवा देना। और इस युग में तो संतों की मौज देखो कि उन्होंने भोग के साथ में जोग दे दिया और जोग के साथ उन्होंने कल्याण दे दिया। सारे के सारे भोग्य पदार्थ हैं, उनकी भी खुल की है कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उसके मुताबिक जो चीज़ें तुम्हारे निमित्त संसार में हैं, उनको एक मर्यादा में रहते हुए अगर भोगते हो तो कोई उसमें दुख की बात नहीं है, कोई उसमें नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम अति में चले जाते हैं तो वही चीज़ दुख का कारण, हानि का कारण और नुकसानदेह बन जाती है, जो हमें हर प्रकार से कष्ट पहुंचाती है। यहाँ दुनिया में रहते हुए भी दुख देती है, जब यहाँ से हम विदा होके जाते हैं तो हमारा वासा नरकों में होता है और पता नहीं कितनी कितनी योनि भोगनी पड़ती हैं, दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये उन लोगों से पूछ के देखो जिन्हें गुरु की शरण ली। अब मैं दूसरे की किसकी बात मैं कहता हूँ कि मैं मेरी अपनी बात बताता हूँ कि जो जीवन है वो सतगुरु का जीवन है। जिस जीवन में हम जीवन जीते थे उसमें कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। जो चीज़ें मैंने बताई वो शरीर के लिए, अपनी नामवरी के लिए, अपनी इज्जत सम्मान के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए ही हम अपने कर्म करते थे। उनमें चाहे किसी का नुकसान होता था, किसी की बुराई होती थी, चाहे उसमें कितना ही पाप होता था। तो महापुरुषों ने उन वाणियों में कैसे बताया, कबीर साहब कहते सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, कि सतगुरु मिलने से हमारे सारे दुख बिसर गए। आगे दूसरी वाणी में कहते हैं मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं भी बह जाता। ये जिंदगी बह जाती, बही जा रही थी। स्वामी जी महाराज ने उसको कहा है कि देखो सब जग जात बहा, कहाँ बहा जाता है सब जग। इस मोह ममता की, मैं मेरी की बेड़ियों में बंध के दुनिया की 84 लाख योनि के बहाव में बहा जा रहा है। और इस जीव को सतगुरु के सिवाय छुटाने वाला कोई नहीं है। और जीव को ये ज्ञान भी नहीं है कि वो क्या याचना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा, वो क्या मांगेगा। मैं नित्य प्रतिका देखता हूँ, आप लोग भी जाते हो तो क्या मांगते हो? कोई बीमारी से इलाज मांगता है, कोई 2 रोटी का रोजगार मांगता है, कोई दूसरी चीज़ें छोटी मोटी जो सिर्फ हमारे शरीर से, दुनिया से संबंधित है, उनको ही मांगते हैं। 2 रोटी से सिवाय कुछ नहीं मांगते हो, शरीर की निरोग्यता मांगते हो, लेकिन ये नहीं कहते हो और ना इस बात को समझते हो कि ये मेरा किया हुआ अपना कर्म है, उस कर्म का भार, बोझ और उसका परिणाम है ये, और मुझे ही भोगना है। लेकिन हम जाते हैं कि जी मुझे ये रोग नहीं होना चाहिए, मेरे संतान नहीं है, संतान हो जानी चाहिए। अरे तेरा जब कोई कर्जा नहीं है संसार में, क्या संतान का करेगा तू? जिन चीज़ों से तू बचना चाहता हो, तेरा अपना किया कर्म है, तू अपना कर्म भोग के पूरा कर, नहीं तो तुझे फिर दुनिया में आना पड़ेगा। तो कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान वो है जो सतगुरु के पास में जाके कहता है कि सतगुरु मेरी जन्म मरण का जो रोग और बीमारी लगी हुई है, मेरा इससे छुटकारा करवा, कि ताकि मैं संसार में दोबारा नहीं आऊं। लेकिन हम तो मोह के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमें चाहे कोई लाख चेताने वाला आए, कितनी बार हमें समझाए बताए, फिर भी हम ना चेतते हैं।
और ना ही मानने का प्रयास करते। महापुरुषों ने तो अपना जीवन भी दांव पर लगा के जीव को ये बता दिया कि भाई अगर तू जिस तरह से भी चाहता है मैं तेरा हित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू अपनी आदतों को तो त्याग के देख। इस रास्ते में चलने के लिए तुझे गुरु की शरण में तो आना ही पड़ेगा। और गुरु की शरण क्या चाहती है? गुरु की शरण चाहती है कि तुम अपनी मन मर्जी और तेरी जहां तक सोच है उस सोच से बाहर निकल के गुरु की सोच में, गुरु की बुद्धि में, गुरु के विचार में अपने विचार को मिला दे और गुरु जो तुझे बताता है उसके अनुसार तू संसार में कार्रवाई कर कि तेरा काम करते हुए, भोगों को भोगते हुए तू योग की क्रिया को भी पूरा करता चलेगा, फिर संसार में दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जब कभी गुरु की शरण में नहीं आए थे हम और सोचा करते थे कि इतने दिन संसार में जीना है, इतने दिन तक हमने अपनी सरकारी जो नौकरी है वो करनी है, कब जाके रिटायर होंगे, तो उस समय में सोच लेते थे कि वो समय नहीं आना, रिटायर होने से पहले ही हमारी छुट्टी संसार से हो जाएगी। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तो गुरु ने क्या किया कि वो जो पीछे के जो लगे हुए रोग थे, तकलीफ थी, बीमारियां थी, उन सब से निजात दिला के ऐसा जीवन दिया कि आज जब वो पीछे बीता हुआ समय है, कभी तो वो समय ये लगता था वो समय आएगा नहीं, और आज वो समय जब पीछे बीत चुका है तो उन बातों पर ख्याल आता है और फिर इस बात पर भी ध्यान जाता है कि जो ये जीवन जीते हैं ये हमारा नहीं है, गुरु का दिया हुआ जीवन। क्योंकि हमारा जीवन होता तो बिल्कुल उसकी सत्य यही थी कि कभी का खत्म हो चुका होता, लेकिन आज जो जीवन जीते हैं उनसे, उन रोगों से, बीमारियों से छुटा दिया। कर्म काट कोला किया ब्रह्म अग्नि पर जार, वो ब्रह्म अग्नि को जला के कर्म को ऐसे काट के कोयला बना दिया। नहीं तो वो कर्म हमने भोगने थे और उन कर्मों को भोगते भोगते दुख कष्ट उठाते उठाते संसार से चले भी जाते। लेकिन सतगुरु ने वो अमर जड़ी दी, नाम की वो अमर जड़ी है जिसको हम नहीं जानते। हम तो नाम को सिर्फ ये जानते हैं कि नाम मिल गया हमारा कल्याण हो गया। नाम का मिलने से कल्याण नहीं होता है। नाम तो तुम्हारा 2 अक्षर का होगा, 5 अक्षर का होगा, 4 अक्षर का होगा, बैखरी बाणी से जबान से बोल लोगे या कुछ समय लगा दोगे, उसके जपने में लगा दोगे। अरे मन का टिकाव तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या फायदा है? सिर पर टोपी नियत खोटी की टोपी सिर धर के लेना। सिविया कीते पर रब ना मिलिया की पाया सिविया बिच बढ़ के, तस्बी फेरी पर रब ना मिलिया की पाया तस्बी हथ फड़ के। बुल्ले शाह चच बिना दूध नहीं जमदा, चाहे लाल होवे कड़कड़ के, लाल होवे कड़कड़ के, बिना तरीके के दूध चाहे कितना उबड़ उबड़ के लाल हो जाए लेकिन वो जमता नहीं है। कैसे जमेगा? कि जिस प्रकार से टोपी सिर पर रख ली, कोई मजहब अपना लिया, कोई हमने भेष धारण कर लिया, कोई जटा रखा ली, बाल रखा लिए, कोई पहचान बना ली, ये पहचान नहीं है। पहचान तुम्हारे अंदर में है। जब तक अंदर से नहीं बदलोगे, बार बाणे बदलते रहो, बाण जब तक नहीं बदलते हो बेकार है ये जीवन में आना। नाम की लज्जत नहीं आएगी, नाम की समझ जब आएगी कि जब तुम गुरु के हो जाओगे, और गुरु की मेहर के बिना ये समझ भी नहीं आएगी। लेकिन गुरु की मेहर पाने का तरीका क्या है? कि गुरु के मन को जीत लेना। गुरु के मन को जीत लेने, गुरु चापलूसियां नहीं चाहता है, गुरु चालाकियां चतुराई नहीं चाहता है। गुरु के सामने तुम ये दिखाने का प्रयास करोगे तो गुरु मूर्ख नहीं है कि वो जानता है कि नहीं जानता है। लेकिन हम तो गुरु के सामने झूठ बोलते हैं, चतुराइयां करते हैं, अपने बातों में बड़ा बनना चाहते हैं या होशियार बनना चाहते हैं। उनसे नाम नहीं, नाम का तरीका नहीं आ जाता। जब अमल करोगे, अंदर में सच्चा तार तुम्हारा जुट जाएगा तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम्हारे। अरे सतगुरु ने तो नाम दे के ये बोल दिया था कि तुम नाम का जब अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, कि चलो मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने आपको ये बता दिया है और मैं ये आपको समझाता हूँ। कबीर साहब ने कहा ना कि कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल। ढोल बजाने से भी नहीं सुनने वाला है कोई।
अगर सुनेगा न तो सीधी सी बात में ही सुन लेगा। कहता हूं कहे जात हूं, कहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। ये 3 लोक का मोल है। इंसान अगर जीवन को बर्बाद करता है, बुरी आदतों में डालता है, नशे विषय विकारों में इस जीवन को बर्बाद करता है, फिर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए सब ने ऊंची आवाज में ये रुका दिया, आवाज दी कि अरे भोले इंसान तू समझ, ये तुझे अवसर मिला है, इस जीवन में तुझे गुरु मिला है, नाम मिला है, करने के लिए तू सक्षम है। तुझे हर प्रकार से सुंदर शरीर, अच्छा समय और सब प्रकार से तुझे संपन्न बनाया है, हर चीज से तू करने लायक है। फिर भी अगर तू उस परमात्मा की भक्ति करके उसको इसी जीवन में प्राप्त नहीं करता है और जन्म मरण से छुटकारा नहीं करवाता है, तो फिर तेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। और वक्त जब गुजर जाता है, फिर लाख कोशिश करो नहीं आता है, कितनी तुम याचना करो, कितनी प्रार्थना करो, याचना प्रार्थना करने का तो यही एक अवसर है, यही तरीका है और यही समय है। इस समय में अगर हम चूक जाते हैं तो ये समय फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन महानता आना और महान बातों को अपनाना कब होगा? जब गुरु की बात को ही मंत्र मान लोगे, गुरु की बात को अपने निमित्त हितकारी समझ लोगे, ये मानोगे कि मेरा कल्याण इसी में। अगर गुरु की बात को ये मानोगे, जैसे सवाल उठा दिया, कईयों ने कहा भी होगा कि सत्संग इतवार का नहीं रखा, इतवार का रखता तो और ज्यादा फायदा होता। अरे जो फायदा लेने वाले होते हैं उनको इतवार की छुट्टी की उनकी परवाह नहीं होती, उनके लिए तो हर दिन शुभ होता है। अब इस बात को आप लोग नहीं जानते कि उस दिन के लिए क्यों नहीं रखा। रोहतक के लिए भी ये बात रखी गई थी कि शनिवार का रख दिया, इतवार को क्यों नहीं रखा। जब शनिवार का सत्संग हो चुका, इतवार की हालत देखी तो सबने मान लिया कि ठीक रखा था भाई शनिवार का, क्योंकि मौसम बदल जाना था, महाराजों को तो पता था। अब वो जब बात बाद में अच्छी हो जाती है तो उसको मान लेते हैं। संतों की बात में मौज होती है, संतों की रमज को समझने के लिए आदमी के मैंने कही थी कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान आदमी कभी सवाल नहीं उठाएगा। श्रद्धावान ये नहीं कहेगा कि तू जाके गुरु के साथ में हाथ मिला ले, कबड्डी खेल। अब महावीर मेरे से मजबूत थोड़ा है बेचारा, बोला तू डरता है, तू जाके कहता नहीं है कि सत्संग कर दे। अरे तेर मेर की भावना आप लोगों में होगी। मैं किसकी तेर मेर करूं? दिनोद की करूं, भिवानी की करूं, हिसार की करूं, जींद की करूं, दिल्ली की करूं या जयपुर की करूं, कहाँ की करूं? मैं कितने आश्रम बने हुए, कैथल की करूं, कंबाला की करूं, कि पानीपत की करूं, सोनीपत की करूं, शिवानी की करूं या दादरी की करूं? अगर उन अलग अलग पूछोगे तो सब कहते हैं हमारे करो, हमारे करो। तो फिर यहाँ दादरी वाले क्यों आए हैं तुम्हारे करो? तो भिवानी वाले क्यों आए, यहाँ जींद वाले क्यों आए? वो अपनी अपनी जगह में रहते। मैं किसी की मेर तेर नहीं, सब अपने हैं। और ये जब तक एकता का पाठ आप नहीं पढ़ते हो, कोई पराया नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। ये पाठ सीखो, प्यार करना सीखो सबके साथ में। हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, ना कोई जाति पाति है, ना कोई गरीब अमीर है, ना कोई छोटा बड़ा है। सबको देखो तो समभाव से देखो, प्यार से देखो। लेकिन अपने जीवन में समता को, त्याग को, सेवा को, प्रेम को, इन चीजों को स्थान नहीं, इनको पक्का अपनाओ अपने जीवन में। फिर देखो जीवन का। महापुरुषों ने तो अपने जीवन की मिसाल दे दे के कही है कि दुनियादारों के दिलों में भी मेरी तरह से प्रकाश कर दे। किस प्रकार से? कि एक महात्मा का जीवन में नियम बना रखा था कि वो 1-2 घर में ही मांगने जाता था, उससे फालतू किसी से मांगता नहीं था। एक ही बार जाके बोलता था, एक बार बोलता, अगर अगले ने कोई दे दिया, भिक्षा डाल दी ठीक है, नहीं डाली तो वहां से बेचारा चुपचाप निकल लेता था। तो एक महात्मा गया जाके भीख मांगने के, वो बस भिक्षा लेने के लिए। भीख में और भिक्षा में अंतर होता है। भीख से तो आदमी कभी भरता नहीं है, लेकिन जो संत लोग, योगी लोग होते हैं, वो भिक्षा लेते हैं। भिक्षा का मतलब होता है उनको अपने पेट के समान। कहीं भी है कबीर साहब ने कि
कि उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करता का नाम फकीर। अगर पेट के लिए 2 रोटियां मांगता है और तन के लिए कपड़ा ले लेता है, कोई दोष नहीं है उसमें। नहीं तो जो इंसान अपना कमा के खुद का नहीं खाता है, दूसरे लोगों पर आधारित होता है, उनका कर्जदार बन जाता है और वो कर्जा देने के लिए उसको संसार में बार बार आना पड़ता है। किसी से भी कोई चीज ना मांगो जब तक तुम अपना कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी से लोगे मांगोगे तो उसके तुम कर्जदार बन जाओगे और वो कर्जा चुकाने के लिए दुनिया में आना ही आना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है कि जो इंसान किसी से लेता है उसको देना पड़ता है, और जिसको देता है उससे लेना देना भी पड़ता है। लेकिन लेना देना कैसा होगा? जो जैसा देगा उसका 1000 गुना उसका होके आएगा। अगर तुम बुरा किसी को बोलते हो तो बुरा मिलेगा, अच्छा बोलते हो तो अच्छा मिलेगा। ये चीजें नाम से कम संबंधित हैं, लेकिन ये जीवन सुधार के लिए सबसे पहली चीज है, और भक्ति के लिए आपको ये तैयार करती है। जब तक ये चीजें आप में नहीं होंगी तब तक आप भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक ही नहीं बनोगे। जब तक आपका जीवन सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ये इसमें सद्गुण नहीं है, तब तक ये भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं बनता है। और जब इन गुणों को आप अपने जीवन में पक्का अपना लोगे और ये बुराइयां सब निकल जाएंगी, तो फिर आपको भक्ति करने के लिए अलग से चीज कोई नहीं रह जाएगी। क्योंकि मैंने दोनों तरह के जीवन देखे हैं। मैंने गृहस्थ जीवन को भी भोगा है और त्याग का जीवन भी मैंने देखा है। मैं कहता हूं कि जो जो तुम इसमें उतरते चले जाओगे, ये उसी प्रकार से तुम इसकी गहराइयों को मापते चले जाओगे और आपकी समझ में ये आता चले जाएगा, परत दर परत खुलती चले जाएंगी। ये ज्ञान नहीं है बारी चीजों को जान लेना, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन जो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। और वो ब्रह्म ज्ञान में जब तुम डूब जाओगे, ओतपोत हो जाओगे, फिर तुम्हें ये पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति चीज ही जुदा है। ये नाम तो बैखरी बाणी का सिर्फ एक मन को रोकने का है, मन को रोकने का। अब मन का भी ऐसा तमाशा है जिसको डांटना आसान काम नहीं है। हाथी की तरह मत वाला है मन, घोड़े की तरह भागने वाला है, ये बंदर की तरह से चंचल है। ये मन रुकता नहीं है, एक पल के लिए नहीं रुकता है। 5 प्रकार के रसों में ये डबो देता है, शब्द सप्रस रूप रसगंध में। 5 विकारों में ये लेके जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, संसार की कामनाओं में। इस प्रकार से ये मन हमें फंसा के छोड़ देता है कि निकलना तो दूर की बात, कि हमें इस बात का होश ही नहीं रहता कि हम फंसे हुए कहाँ पे हैं।